हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए आप किसी सड़क से जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक ई रिक्शा जस्ट आपके आगे चल रहा है और आसपास भी कुछ लोग चल रहे होते हैं। तो अचानक से आप देखते हैं कि जो ई रिक्शा है वो बीच सड़क पर रुक जाता है। और उसका ड्राइवर बड़ा परेशान सा नीचे उतरता है और चेक करता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सब घटना देखते हुए जो पास में कोई नौजवान है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो हंस रहा होता है और इन सब के मज़े लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अभी भारत में हाल ही में ऐसे ही ई रिक्शा वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा जब कुछ शरारती लोगों ने ई रिक्शा के अंदर जो बैटरी मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है, बीएमएस, और उस टेक्नोलॉजी का जो लूप होल था उसको यूज़ करके ई रिक्शा को बंद कर दिया। तो अब ये घटना कैसे हुई, ऐसा होता कैसे है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि ई रिक्शा में आखिर क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। तो मेजरली ई रिक्शा में एक बैटरी होती है और एक मोटर होती है, और बाकी जो रेस और वो सिस्टम वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो लूप होल था सिक्योरिटी का, वो था बैटरी के साथ। तो जब कंपनी एक बैटरी बनाती है तो उसके साथ एक मॉड्यूल, एक यानी एक कंप्यूटर लगा हुआ, एक चिप लगी हुई देती है, जिसको बोलते हैं बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका काम है बैटरी मैनेज करना। तो वो बैटरी की निगरानी रखता है मॉड्यूल, और जब भी वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो वो पावर कट कर देता है, और जिससे कि मोटर में पावर जाना बंद हो जाता है और बैटरी सेफ रहती है। तो अब बीएमएस खुद से उसमें कोई लूप होल नहीं है, वो अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन कंपनी ने जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने बीएमएस के साथ थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए उन्होंने बीएमएस के साथ एक ब्लूटूथ मॉड्यूल भी अटैच कर दिया। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल, आप सब लोगों को पता है कि ब्लूटूथ से क्या होता है, हम किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो बिल्कुल ओपन था, यानी उसमें किसी को कनेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी उस ई रिक्शा की रेंज में होगा, जो भी 10-15 मीटर रेंज होती है उसकी, वो कोई भी उससे कनेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको लगता है नहीं ऐसे कैसे कनेक्ट हो सकता है, तो इसका रियल एग्जांपल अपन डेली जीवन में रोज़ देखते हैं। जैसे कि हम कोई ब्लूटूथ हेडफोन लेते हैं, जैसे मेरे पास ये ब्लूटूथ हेडफोन है, ये भी बिल्कुल किसी भी स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकता है। आप देख सकते हो, आप एक बार इसको ऑन करके रख लो। जैसे आप ऑन करते हो तो स्मार्टफोन के अंदर ब्लूटूथ जो स्कैन करते हैं तो उसमें इसका नाम आता है, और कोई भी स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकता है। जब आप इसको कनेक्ट कर लेते हो तो जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हो, कोई दूसरा इससे कनेक्ट नहीं कर सकता। तो आप देखा होगा, आपको कनेक्ट करने के लिए कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने वन साइड अपनी तरफ से ही कनेक्ट कर लिया इसको, और अब आप गाने प्ले कर सकते हो। मतलब आप स्मार्टफोन से इसको कंट्रोल कर रहे हो, एक नज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन ये जो कंट्रोल है ये कंपनी ने खुद से दिया है, और लिमिटेड कंट्रोल है। आप इसमें बस गाने प्ले कर सकते हो, फ़ोन कट कर सकते हो, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, बस यही। इसके अलावा आप ये नहीं कर सकते कि फ़ोन से इसका पावर ही बंद कर दिया। जैसे आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये खुद से बंद हो जाएगा कुछ देर में, लेकिन आप फ़ोन से इसका पावर ऑफ नहीं कर सकते, या इसके अंदर जो फर्मवेयर है, जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, या इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है उसका पावर कट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लिमिटेड एक्सेस दिया है कंपनी ने हेडफोन के साथ। लेकिन अब जो ई रिक्शा के अंदर जो बैटरी है उसके साथ जो बीएमएस मॉड्यूल लगा हुआ है, उसके साथ ब्लूटूथ सिस्टम है, वो बिल्कुल ओपन है, उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी ब्लूटूथ कनेक्शन के जो भी डिवाइस से कनेक्ट करके उसमें सारी कमांड वो कर सकता है। जैसे वो बैटरी की हेल्थ देख सकता है, कितना टेम्परेचर है, कितने % चार्ज है। साथ ही वो ये कमांड भी दे सकता है कि जो बीएमएस है वो पावर कट कर दे, यानी ऑफ कर सकता है। तो बिल्कुल इसी लूप होल को यूज़ करते हुए कुछ चाइनीज़ ऐप मार्केट में अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, जैसे BAT BMS, और ऐसे ही BMS नेम से बहुत सारे ऐप अवेलेबल थे। तो उस ऐप में आप जाओगे तो आपको जो ई रिक्शा का जो ब्लूटूथ है उसको वो दिखाता है कि ये ई रिक्शा, यानी ये ब्लूटूथ, ये BMS मॉड्यूल अवेलेबल है। तो आप उस ऐप की मदद से उसको
कनेक्ट करोगे तो वो बैटरी की हेल्थ दिखाएगा कि इतने % चार्ज है और इसका मैन्युफैक्चरर ये है और इसका टेम्परेचर ये है, तो ये सारी जानकारी दिखाएगा। लेकिन इसके साथ ही वो ये ऑप्शन भी देता है कि अब आप BMS की मदद से पावर बंद भी कर सकते हो, यानी आप ऐप की मदद से जब उसको स्विच ऑफ करोगे तो वो कमांड ब्लूटूथ से होते हुए जो ई-रिक्शा में जो बैटरी के पास ब्लूटूथ है उसके पास जाएगी और ब्लूटूथ से कमांड वहाँ जो कंप्यूटर लगा हुआ है उसके पास जाएगी और वो पावर बंद कर देगा। तो बिल्कुल यही हुआ, लोगों ने ऐप की मदद से वो बैटरी का पावर बंद कर दिया, जिससे ई-रिक्शा बिल्कुल रास्ते में ही बंद हो गए। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब इतना ही बड़ा लूप होल था तो कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया क्यों? तो इसका एक कारण तो ये है कि ताकि आपको बैटरी की हेल्थ जानने के लिए उसको पूरा खोलना ना पड़े और आप जो भी मैकेनिक है उस स्मार्टफोन से बैटरी मॉड्यूल को कनेक्ट कर ले और देख सकता है कितने % चार्ज है, ओवर हीट हो रही है या नहीं। सुविधा के लिए कंपनी ने ऐसा दिया। दूसरा कारण ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आप सिक्योरिटी लगाते हो तो उसको दूसरे डिवाइस में इंटीग्रेट करने में उतनी ही दिक्कत आती है, खासकर उन लोगों के साथ जो टेक्नोलॉजी में उतनी अभी उनको महारत नहीं है या जो बिल्कुल मिड लेवल के मैकेनिक हैं उन। तो ये एक सुविधा के लिए भी उन्होंने इस लूप होल को जानबूझकर ऐसा छोड़ा ताकि लोग आसानी से इसको इंटीग्रेट कर पाएँ। तो इस लूप होल को यूज़ करते हुए लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया और ई-रिक्शा कई जगह बंद होने लगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन अब ई-रिक्शा ड्राइवर के पास यही बचता है कि मैकेनिक के पास ले जाए। तो मैकेनिक ने जो BMS के जो बैटरी लगी हुई है उसके पास में जो सिस्टम लगा हुआ है कंप्यूटर, उसमें हार्ड रीसेट बटन होता है, तो उस बटन को प्रेस किया और वो बिल्कुल रीसेट हो गया। यानी रीसेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्मार्टफोन होता है हमारा और उसके अंदर ऑप्शन आता है फैक्ट्री रीसेट। जब हम रीसेट करते हैं तो बिल्कुल स्मार्टफोन वैसा ही हो जाता है जैसा हमें कंपनी ने दिया था, बिल्कुल बाहर से नया नहीं, लेकिन उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाता है, यानी जो भी सेटिंग कंपनी ने दी थी उसी सेटिंग के साथ हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही जो ई-रिक्शा बैटरी के साथ जो BMS मॉड्यूल लगा हुआ है वहाँ पे भी हार्ड रीसेट बटन है, उसको प्रेस करके भी उसको रीसेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसमें जो ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है उसको कम्प्लीटली हटा दिया जाए। तो उससे हटाने पे अब आपके बैटरी सिस्टम से कोई कनेक्ट नहीं कर सकता और ये काम भी नहीं कर सकता कि उसको कोई जिसको आप नहीं चाहते हैं वो भी कनेक्ट कर पाए और उसको स्विच ऑफ कर पाए। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि जब मैकेनिक के पास जाओगे तो वो भी बिना खोले बैटरी की हेल्थ इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। तो अब इसका ई-रिक्शा वालों के लिए क्या सॉल्यूशन है? तो उन्होंने जहाँ से भी ई-रिक्शा परचेज़ किया है या जिस कंपनी का भी ई-रिक्शा है, या फिर आप मैकेनिक से संपर्क कर सकते हैं कि किस कंपनी की बैटरी है और उस कंपनी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करके अगर उसमें कोई ऐसा कोई ऑप्शन हो जिससे कि उसकी डिफ़ॉल्ट पिन है उसको चेंज करके कुछ अपनी सीक्रेट पिन चेंज करने का ऑप्शन हो वो कर सकते हैं। दूसरा हार्डवायर तरीका है कि जब तक कंपनी उनके नेक्स्ट वर्जन में इस चीज़ को फिक्स ना कर दे तब तक हम ये कर सकते हैं कि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा है उसको कम्प्लीटली हटवा दें ताकि कम से कम लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर पाएँ। तो अब गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो BAT BMS और बिल्कुल ऐसे ही जो ऐप है उनको प्ले स्टोर से हटा दिया है या बिल्कुल बैन कर दिया है, जिससे लोग बिल्कुल बड़ी आसानी से इससे कनेक्ट नहीं कर पाए और लोगों को असुविधा ना हो। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।